3 दिन आपको मेरे साथ बने रहना है। फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा और हम जेके पोस्ट वाला में झंडा गाड़ देंगे फिजिक्स के एग्जाम के। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फिजिक्स की मैराथन ले आओ, फिजिक्स की मैराथन ले आओ। सर कोई ऐसी क्लास लेकर के आ जाओ मतलब तबाही हो जाए, कोई ऐसी क्लास लेकर के आ जाओ कि पूरी फिजिक्स हमारे एक बार में समझ में आ जाए। चिंता की जरूरत नहीं। जो जो क्वेश्चंस तेरे एग्जाम में फंस सकते हैं, जो जो डेरिवेशंस तेरे एग्जाम में आ सकते हैं, कंप्लीट डेरिवेशंस। तो ये तो मोटी मोटी स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताई कि सीन क्या क्या बनने वाला है। क्या आपको प्लानिंग समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। हमारी मंजिल क्या है? हाँ भाई जम्मू कश्मीर वालों क्या हाल चाल? हाल चाल तो सर खराब है, कैसी बात कर रहे हो? उन्हीं हाल चाल को ठीक करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं फिजिक्स की एक तगड़ी प्लानिंग। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप लोगों के मैसेज मुझे मिले, पता चला कि यार आप लोगों के अंदर फिजिक्स का बहुत ज्यादा डर है। याद है मैंने क्या वादा किया था आपसे कि बेटा एग्जाम के एक दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तब आऊंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है यहां पर जब तक मैं खड़ा हूं। फिजिक्स का एग्जाम हम संभाल लेंगे। हम लोग मिलकर इतनी मेहनत करने वाले हैं दोबारा से। अगर अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ तो लिया बट सर समझ नहीं आ रहा, भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा कि सर रिवीजन कैसे करें। नो नीड टू वरी। मैं आपसे 3 दिन मांग रहा हूं। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन आपको मेरे साथ बने रहना है। फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा और हम जेके पोस्ट वाला में झंडा गाड़ देंगे फिजिक्स के एग्जाम के दिन। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं मैं आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूं। मैं आपके चेहरे उदास नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझसे जितने भी बच्चे पढ़े वो डरे हुए हों, नहीं। और ये डर मैं सच बता रहा हूं शायद पहली क्लास के दिन ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जिस दिन मैं मैराथन लेकर के आने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फिजिक्स की मैराथन ले आओ, फिजिक्स की मैराथन ले आओ। सर कोई ऐसी क्लास लेकर के आ जाओ मतलब तबाही हो जाए, कोई ऐसी क्लास लेकर के आ जाओ कि पूरी फिजिक्स हमारे एक बार में समझ में आ जाए। चिंता की जरूरत नहीं है। आज उसी स्ट्रेटजी के साथ में आपके साथ आया हूं और 3 दिन आपसे मांग रहा हूं, बाकी के दिन आपके रहेंगे। अब सुनना, हमें इस रास्ते पर किस तरह से चलना है और अपनी मंजिल तक किस तरह से पहुंचना है। रास्ता मैं बताऊंगा, मेहनत आपकी और हमारी दोनों की होगी। लास्ट में जंग लड़ने के लिए आप जाओगे, पीछे यहां हम दुआ करेंगे आपके लिए। हम जो रास्ता बताते जाएं उसको फॉलो करते जाइएगा। जो बातें मैं आपको बताऊं उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है बेटा 13 मार्च से। कितनी तारीख से? 13 मार्च। 13 मार्च मतलब फिजिक्स का खेल खत्म। कितने बजे शुरू करेंगे हम गेम शुरू करेंगे बेटा सुबह 10 बजे। और इस दिन होगी मैराथन। आप लोगों की भारी डिमांड पर कंप्लीट मैराथन लेकर आ रहा हूं। 10 बजे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम मैं कहता हूं 4 घंटे के नियर अबाउट मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा दूंगा। कि सर मजाक कर रहे हो क्या? देख लेना, आ जाना 13 तारीख को, पता चल जाएगा मजाक कर रहा हूं या जिस दिन पेपर होगा उस दिन आ जाना। देख लेना मजाक किसने किया था। कितनी तारीख? 13 तारीख। याद कर ले। कितने बजे? सुबह 10 बजे। क्या पढ़ाएंगे? कंप्लीट फिजिक्स। कंप्लीट फिजिक्स का मतलब है जो जो क्वेश्चंस तेरे एग्जाम में फंस सकते हैं, जो जो डेरिवेशंस तेरे एग्जाम में आ सकते हैं, कंप्लीट डेरिवेशंस तेरे को 13 तारीख को करवा दूंगा। कितनी तारीख को? 13 तारीख को। डेट याद कर ली? ओके सर। इसके बाद क्या करोगे सर? इसके बाद तो मैं छोड़ दूंगा। जो पढ़ाया इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। कितनी बार रिवाइज करना है सर? 14 को करना, 15 को करना। फिर मैं मिलूंगा तुझसे 16 मार्च को। 16 मार्च को फिर हमने जो भी कुछ पढ़ लिया उसमें से 16 मार्च को सुबह 10 बजे वापस हम लोग मिलने वाले हैं और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। कुछ पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगा जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, हमें पता चले कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली मैं सच बताऊं ये तीनों दिन की क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतना ही कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गई बात? 13, 14, 15 2 दिन आपको दिए मैंने। खूब टाइम रिवाइज करना, जहां भी दिक्कत आए कमेंट करना, जो चीज चाहिए कमेंट करना, लेकर आऊंगा 2 दिन के अंदर। समझ गया? 16 हो गई। अगला दिन कौन सा आएगा? 17। क्या 17 को ये रिवाइज कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। 18 तारीख को आपको एग्जाम होगा। अब 17 तारीख को आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना हम लोगों ने पढ़ा या जितना आप लोगों ने पूरे साल भर पढ़ा उसी को केवल और केवल रिवाइज करना है।
उसको रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज करोगे। और 17 को आपका कंप्लीट रिवीजन जब हो जाएगा तो 18 मार्च को सुबह 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा। 18 मार्च को सुबह 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा। 7 बजे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ में मैं आपको करवा दूंगा क्विक रिवीजन। यानी ऐसा होता है ना कि सर जल्दी जल्दी एक बार सारी चीजें बता दो, एक बार सारी पिक्चर जल्दी से हमारी आंखों के आगे से निकल जाए। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा आपको सुबह 7 बजे। उसके बाद 18 मार्च को आप लोग जाओगे झंडा गाड़ने, कहां पर? जेके बॉस में। हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ, हमारा हार्डवर्क है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं अभी, और तगड़ी चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मोटी मोटी स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताई कि सीन क्या क्या बनने वाला है। क्या आपको प्लानिंग समझ में आ गई? हां सर समझ में आ गई। हमारी मंजिल क्या है? मंजिल है सर 18 मार्च को जेके बोस का पेपर फाड़ देना। सर अभी तक पेपर हमारे खराब हुए, कुछ पेपर समझ नहीं आए सर, पैटर्न कुछ ऊपर नीचे था सर, जो पुराने पेपर हुए कुछ बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस लगे। कोई बात नहीं, जो बीत गया वो कल था, उसको छोड़ दो, है ना। पुरानी बातों को सोचते रहोगे ना तो आगे आने वाला पेपर आपका खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पुराना छोड़ दो। अगर बेटा किसी भी मूवी का एंड अगर अच्छा होता है ना तो मूवी हिट हो जाती है, और शायद हम लोग एंड करने जा रहे हैं फिजिक्स से। तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जितना पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। सर जो चीज बोलेंगे उसको फॉलो करेंगे। मुझे पता है बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुई, सब तरह के लोग होंगे, हमें कुछ नहीं सुनना। हमारा फोकस होगा केवल और केवल कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। दूसरी बात, जो भी सैंपल पेपर्स हम लोग अपलोड करते हैं या जो भी पेपर का रेप्लिका वगैरह आता है, ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर ये पेपर है? मेरी बात सुनो बेटा, अगर खाली एक पेपर डाल देने से उसमें अगर पूरा या फिर 80%, 70%, 90% फंस जाए ना तो बच्चा पूरे साल तैयारी नहीं करेगा। सोच के देखो आप, कोई काय को स्कूल जाएगा यार? कोई क्यों ट्यूशन जाएगा? नहीं जाएगा। उसको पता है एक दिन पढ़ूंगा, पेपर मिल जाएगा, पास हो जाऊंगा, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या सर मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं कहूंगा बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो आप, बिल्कुल मेरे साथ अभी से स्टार्ट कर सकते हो बेटा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत सारे दिन हैं। 13 से अगर लगाएंगे हम, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक तुम्हारे साथ हूं मैं। कितने दिन है? 6 दिन। 6 दिन में आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, कहीं से पेपर मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। नो नीड टू वरी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको पढ़ा दूंगा बस खाली वो ही आपको पढ़ना है। समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? मैं जो पढ़ा दूंगा वही आपको पढ़ना है। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे लिए मैराथन ला दो, हम बहुत थक गए। मुझे पता है बच्चा थक जाता है यार, परेशान हो जाता है ना, क्योंकि इतनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आदमी सोचता है यार इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्या करें। नो नीड टू वरी। आप याद रखना, आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है। आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। आई बस समझ? तो मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, बट हाँ इतना मैं आपसे कहूँगा कि बिलीव रखें मुझ पर, बिलीव रखें खुद पर, बिलीव रखें जेके बॉस वाला पर। और दूसरी बात, और दूसरी बात, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है। और तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत लगे, सर डेरिवेशन चाहिए, जो चीज चाहिए बेटा कमेंट में कर देना। बीच में जो गैप डेज आ रहे हैं उनमें तुम्हारे लिए मैं यहां पर खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं खड़ा रहूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की तुम्हें नीड है? जिस चीज की भी नीड हो कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, जो भी करना चाहो कर देना। जो भी डाउट आ रहा हो फ्रीली पूछ सकते हो यार। आप बड़े भाई की तरह पूछ सकते हो, दोस्त की तरह पूछ सकते हो। मैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि मुझे पता है यही टाइम बहुत पीक टाइम है, और इसी टाइम में अगर बेटा मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूंगा तो कौन खड़ा रहेगा?
इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस मैं चाहता हूं आपके फेसेस पर स्माइल होनी चाहिए और खुशी खुशी तैयार हो जाओ अब हमले के लिए, हार्ड वर्क के लिए, मेहनत के लिए, जिससे हम 18 तारीख को खुश हों और मतलब फाड़ दें भैया के मजा आ गया, ये वाली फीलिंग सबके अंदर आनी चाहिए। समझ गए? तो मैं अपनी तैयारी पूरी करने जा रहा हूं, आप लोग भी तब तक तैयार हो जाओ, माइंड सेट कर लो किस तरह आपको चलना है, कैसे क्या करना है। बाकी जब जब क्लासेस होती रहेंगी बीच बीच में भी मैं आपके पास आता रहूंगा और आपको स्ट्रेटजी, जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस, सारी चीजें मैं आपको लाता रहूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, वो सारा काम मेरा है, वो सारा काम मेरा है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो पढ़ा दिया सर ने उसको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, दैट्स इट। इसके अलावा आपका दूसरा काम नहीं है। समझ में आ गया? सोचेगा नहीं? बोल प्रॉमिस कर मुझसे जल्दी से। हाँ सर नहीं सोचूंगा। बोल जल्दी बोल। हाँ सर मैं नहीं सोचूंगा। बहुत बढ़िया। अगली लाइन बोल, सर मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, एग्जाम में हम अच्छा करेंगे, हम सब अच्छा करेंगे, लगे हुए हैं धुआंधार। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और तैयार हो जाओ, कमर कस लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, मैं आ रहा हूं आपके लिए। थैंक यू अभी नहीं बोलूंगा, बस मैं यहीं पर वीडियो खत्म करना चाहूंगा। मिलते हैं 13 तारीख को सुबह 10 बजे।